हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बीएड। क्लास 7th हिस्ट्री लेसन प्लान बनाने के लिए सर्वप्रथम पाठ योजना डालेंगे, इसके पश्चात दिनांक डालेंगे। आप जिस दिनांक को सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर वो दिनांक डाल देंगे। इसके पश्चात विषय सामाजिक अध्ययन, उप विषय इतिहास, प्रकरण मौर्य साम्राज्य, कक्षा 7, कालांश द्वितीय, अवधि 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य, बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना है, बौद्धिक क्षमता का विकास करना जिससे बच्चे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सके, बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना, बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसके पश्चात विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण लक्ष्य, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। नंबर 1, ज्ञान। छात्र मौर्य साम्राज्य के विषय में पूर्ण ज्ञान का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। नंबर 2, अवबोध। छात्र मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के विषय में विवेचना कर सकेंगे। नंबर 3, अनुप्रयोग। छात्र मौर्य साम्राज्य के विषय में सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। नंबर 4, कौशल। छात्र मौर्य साम्राज्य के कला एवं साहित्य के विषय में तथ्य संग्रह कर सकेंगे। नंबर 5, रुचि। छात्र मौर्य साम्राज्य के अध्ययन में रुचि लेंगे। नंबर 6, अभिवृत्ति। छात्र मौर्य साम्राज्य के विषय में सद्भावना प्रकट करेंगे। इसके पश्चात सहायक सामग्री डालेंगे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को दर्शाता हुआ चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान। छात्र मौर्य साम्राज्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात प्रस्तावना डालेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। नंबर 1, देश का क्या नाम है? भारत। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने क्यों युद्ध न करने की कसम खाई थी? छात्र शांत रहते हैं, समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, आज हम सब मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण डालेंगे। यहाँ शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। मौर्य वंश की स्थापना, प्रश्नोत्तर विधि। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? छात्र शांत रहते हैं। इसके पश्चात डालेंगे स्पष्टीकरण, व्याख्यान विधि। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घनानंद से अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी था, ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण प्रतिभा देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। श्यामपट्ट कार्य में नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसके पश्चात सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि। प्रश्नोत्तर विधि। सेल्यूकस कौन था? यूनानी सेनापति था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि क्यों की थी? छात्र शांत रहते हैं। व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। इसके पश्चात श्यामपट्ट कार्य में डालेंगे। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इसके पश्चात मौर्य प्रशासन, प्रश्नोत्तर विधि। मौर्य के प्रशासनिक ढांचे के बारे में क्या जानते हो? छात्र शांत रहते हैं। स्पष्टीकरण, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा कौटिल्य की पुस्तक अर्थ से मौर्यों की विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन, क्षेत्र विभाजक, जिम्मेदार व्यक्ति, कर्तव्य। साम्राज्य, राजा, मंत्रिपरिषद। राजा आंतरिक बाह्य आक्रमणों से बचाव करता है। मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देता है। प्रांत, राज्यपाल प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखना। जनपद, स्थानीय शासन व्यवस्था को देखना। नगर, गांव, ग्रामीण, गांव की समस्याओं का समाधान करना। नगर में 6 परिषदें हैं, प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त हैं। इसके पश्चात डालेंगे कलिंग के विजय। प्रश्नोत्तर विधि। कलिंग की लड़ाई में कितने लोग मारे गए थे? छात्र शांत रहते हैं। स्पष्टीकरण, चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा।
बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक ने सोचा कि यह कभी भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। कलिंग युद्ध में कलिंग की सेना भी भारी क्षति हुई। लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने फैसला लिया कि अब वह कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। श्यामपट्ट कार्य में इस युद्ध के परिणाम के बाद अशोक बेचैन होकर शांति ढूंढने की कोशिश करने लगा। अशोक का धम्म। प्रश्नोत्तर विधि। धम्म का क्या अर्थ है? धर्म। नंबर 2, अशोक का संदेश क्या था? छात्र शांत रहते हैं। व्याख्यान विधि। स्पष्टीकरण। चट्टानों व खंभों पर खुदे अशोक के समय की बातें जान सकते हैं। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। इसके पश्चात लेखन एवं निरीक्षण कार्य डालेंगे। छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का आदेश देती हैं तथा स्वयं ध्यानपूर्वक कक्षा का निरीक्षण करती हैं। मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न। सेल्यूकस कौन था? धम्म का क्या अर्थ है? अशोक का संदेश क्या था? इसके पश्चात गृह कार्य। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का चार्ट बनाकर लाना है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।